जय श्री कृष्णा। लग्नों की श्रृंखला में इस समय जो है हम वृषभ लगन पर बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। देखिए, बुध जो है वृषभ लगन में बहुत ही शुभ प्लैनेट है। बुध को जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव मिला हुआ है। वृषभ लगन में बुध जो है कारक ग्रह है और लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। और बुध जो है बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, व्यापार के कारक है, एजुकेशन के कारक है। बुध से जो है हम अपने ब्रेन को देखते हैं और ऐसा शुभ प्लैनेट जाकर बैठ गया है 12th भाव। 12th भाव से जो है हम खर्चे को देखते हैं, हानि को देखते हैं। और 12th भाव जो है विदेश को दर्शाता है। 12th भाव से जो है हम अकेलेपन को देखते हैं। मतलब कि 12th भाव से जो है हम दूर की चीजों को देखते हैं। और 12th भाव से जो है हम हॉस्पिटल को, आश्रम को, पागल खाने को देखते हैं। 12th भाव से जो है हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं। और बुध जो है यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का। द्वितीय भाव से जो है हम अपने कुटुंब को देखते हैं, हमारे परिवार के संचित धन को देखते हैं। द्वितीय भाव से हम अपनी स्पीच को भी देखते हैं, खान पीन के आदतों को देखते हैं। और हमारे धन भाव का स्वामी जाकर बैठ गया है खर्चे के भाव में। तो यहाँ पर जो है हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे परिवार का जो संचित धन है उसकी हानि हो सकती है, खर्चे अधिक हो सकते हैं। जैसे कि हम 12th भाव से जो है हॉस्पिटल को देखते हैं तो व्यक्ति जो है कोई ऐसी बीमारी में भी पड़ सकता है जिसके कारण व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो उसके कारण भी जो है घर के पैसे खर्चे हो सकते हैं। और 12th भाव विदेश का भी भाव है, तो व्यक्ति यदि विदेश में जाना चाहता है या विदेश में सेटल होना चाहता है उसके कारण से भी जो है परिवार का, फैमिली का पैसा खर्चा होने की चांसेस होती हैं। और क्योंकि दूसरे भाव से हम स्पीच को देखते हैं और बुध खुद ही जो है कम्युनिकेशन के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है बातें कुछ हवा हवा ही होती है। ऐसा व्यक्ति बोलता अधिक है लेकिन उसकी बातों में वजन नहीं होती, या तो फिर उसकी बातों को जो है लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते ऐसे व्यक्ति की बातों को लोग। लेकिन अगर व्यक्ति जो है विदेश में सेटल हो जाता है वहाँ व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काम आ सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धि बहुत अधिक लगाता है लेकिन उसकी बुद्धि जो है उसके कार्य में उस तरह की सफलता नहीं ला पाती जिस तरह की सफलता व्यक्ति चाहता है। लेकिन व्यक्ति यदि विदेश में सेटल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो है विदेश में जो है उसका कम्युनिकेशन काम आ सकता है। और दूसरे भाव से हम खान पीन के आदतों को भी देखते हैं तो व्यक्ति का खान पीन भी जो है बहुत अच्छा नहीं रह पाता। और सेकंड भाव क्योंकि हमारे परिवार का भाव है और परिवार के भाव से जो है ये 12th भाव बहुत ही ज्यादा दूर को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है घर से थोड़ी सी दूरी बनी रहती है। व्यक्ति जो है ऐसे जगह में जाकर रहता है, या तो विदेश में या तो घर के बाहर ही किसी वजह से, काम के वजह से, नौकरी की वजह से या स्टडी के वजह से जो है व्यक्ति के जो है घर से दूर रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बुध जो है यहाँ पर पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, पंचम भाव जो हमारे संतान का भाव है, हमारे एजुकेशन का भाव है। पंचम भाव से जो है हम अचानक मिलने वाले लाभ को देखते हैं, लॉटरी से, जुए से, सट्टे से या शेयर मार्केट से, इस प्रकार के लाभ को देखते हैं। और पंचम भाव से जो है हम लव अफेयर को भी देखते हैं। पंचम भाव जो है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलों को भी दर्शाता है। पंचम भाव जो है प्रदर्शनी का भाव है, यहाँ से जो है हम क्रिएटिविटी को देखते हैं, कलात्मक चीजों को देखते हैं। और बुध खुद ही कलाकार है। अब पंचम भाव जो है एजुकेशन का भाव है और 12th भाव जो है विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में जाकर एजुकेशन ले सकता है, अपने एजुकेशन में जो है अपने घर का, परिवार का पैसा खर्चा कर सकता है। या तो फिर व्यक्ति के संतान भी जो है विदेश में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं और संतान के ऊपर भी जो है व्यक्ति के परिवार का पैसा खर्चा हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन के लिए कोई लैंग्वेज कोर्स करने के लिए विदेश जा सकता है, या तो फिर बुद्ध से जुड़े कोई कार्य हो गया जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डाटा एनालिसिस, या तो फिर व्यापार में जो है व्यक्ति विदेश जा सकता है। यहाँ हमें जो है कुंडली में यह भी देखना है विदेश जाने का योग है कि नहीं कुंडली में। अगर जो है सूर्य क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव जो है हमारे घर को दर्शाता है, हमारे भूमि भवन को दर्शाता है, तो सूर्य यदि जाकर 12वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो सकता है या विदेश में जा सकता है। या तो फिर राहु जो है अगर चौथे भाव में बैठ जाते हैं, राहु विदेश का कारक है, तो राहु जो है व्यक्ति को घर से विदेश ले जाकर सेटल कर सकता है। और 12th भाव में जो है मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी जो है मंगल देव है, तो मंगल देव यदि आकर चौथे भाव में बैठ जाते हैं 12th भाव से, तब भी जो है विदेश जाने का योग बन जाता है। तो व्यक्ति यदि विदेश में किसी भी कारण से जाता है, अपने बिजनेस के कारण या स्टडी के कारण, तो विदेश में जो है व्यक्ति खुद को सेटल कर सकता है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन व्यक्ति अगर अपने जन्मभूमि में ही रह जाएगा, जन्म स्थान में, तो व्यक्ति को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के अंदर जो है कई प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, व्यक्ति को कामयाबी मिलने में देरी हो सकती है, और जन्म स्थान में रहेगा तो व्यक्ति का जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत असरदार नहीं रह पाएगा। और पंचम भाव से जो है हम लव अफेयर को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लव अफेयर तो होंगे, लेकिन व्यक्ति को जो है लव अफेयर में धोखा भी मिल सकता है। और यहाँ जो है व्यक्ति को अचानक मिलने वाले लॉटरी जुए सट्टे से कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना ही पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिलेगा व्यक्ति को। वैसे तो इन सब चीजों को गहराई से जानने के लिए हमें दूसरे ग्रहों के भी प्लेसमेंट देखना है, दूसरे ग्रहों का प्लेसमेंट जो है शुभ है या अशुभ है। देखिए 12th हाउस में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है। हम जानते हैं कि मंगल एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो यहाँ व्यक्ति जो है अपने बुद्धि को बहुत तीव्र गति से चलाएगा और व्यक्ति जो है जल्द से जल्द अपना कार्य करना चाहेगा। तो इस कारण से जो है व्यक्ति को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति की बुद्धि जो है गलत दिशा में भी जा सकती है और जल्दबाजी के कारण ही जो है ज्यादातर ऐसा व्यक्ति नुकसान उठाता है, अपने परिवार के धन संपत्ति का भी जो है हानि करवा सकता है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर यह भी देखना है कि बुध कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध जो है यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है जो कि बुध के मित्र भी है, और अश्विनी नक्षत्र के जो है चारों चरण ही मेष राशि में ही देखने को मिलेगा और इसका विस्तार मेष राशि में जो है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अगर बुध जो है अश्विनी नक्षत्र में है तो यहाँ पर हमें जो है केतु की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर केतु वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को विदेश से फायदा मिल सकता है, और केतु जो है विदेश का कारक है, परिवर्तन का कारक है, मोक्ष का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर कार्य करता है या विदेश में सेटल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रॉफिट मिल सकता है। और कुंडली में यदि केतु की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर भरणी है। भरणी नक्षत्र का स्वामी जो है शुक्रदेव है। शुक्रदेव से भी जो है बुध की मित्रता है और शुक्रदेव यहाँ पर लग्नेश भी है। और भरणी नक्षत्र का भी जो है चारों चरण ही मेष राशि में ही देखने को मिलेगा और इसका विस्तार जो है मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो बुध यदि भरणी नक्षत्र में है और कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में सेटल होता है तो बहुत ज्यादा धन कमा सकता है, क्योंकि शुक्र खुद भी जो है धन के कारक है, वैभव के कारक है, समृद्धि के कारक है। लेकिन अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ऐसे में जो है व्यक्ति के संचित धन का हानि होने का खतरा रहता है, क्योंकि बुध जाकर बैठा है खर्चे के भाव में, हानि के भाव में। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर जो है
कृतिका है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी जो है सूर्य देव है और कृतिका नक्षत्र का जो है एक ही चरण यहाँ पर देखने को मिलेगा मेष राशि में, और इसका विस्तार जो है मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है, और आगे जो है वृषभ राशि तक इसका विस्तार होता है। तो बुध यदि सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे कि सूर्य जो है यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है, तो सूर्य यदि बुध के साथ ही आकर बैठ जाता है 12th भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में बहुत ज्यादा नेम फेम कमाता है और विदेश में ही सेटल होता है जाकर। लेकिन यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट यदि खराब है, सूर्य यदि छठे भाव में नीच का होकर बैठ जाता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के धन संपत्ति का लॉस हो सकता है, धन संपत्ति जो है कर्जे में भी फंस सकता है। तो हमें जो है यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट देखनी होगी। सूर्य की प्लेसमेंट कैसी है? सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और आइए अब हम जो है बुध की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और 12वें भाव से बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव जो है कर्जे का, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। छठे भाव से जो है हम बीमारियों को देखते हैं, लड़ाई झगड़े फसाद को देखते हैं, कर्जे को देखते हैं, कोर्ट कचहरी को देखते हैं। और छठे भाव में जो है तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र देव हैं। तो अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को थोड़ा राहत मिल सकता है, नहीं तो व्यक्ति जो है कर्जे में फंस सकता है, बीमारियों में पड़ सकता है, किसी लंबी बीमारी में पड़ सकता है जहां व्यक्ति का जो है बहुत सारा पैसा खर्चा हो सकता है। छठे भाव में यदि शनि बैठ जाते हैं आकर, क्योंकि शनि जो है तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और शनि जो है बुध के मित्र भी हैं, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच सकता है, और किसी कर्जे में अगर फंस भी जाता है तो वहां से व्यक्ति खुद को निकाल पाएगा। तो यहाँ पर जो है बुध के 12th भाव में बैठने से ज्यादा तो हमें हानि ही दिखता है, ज्यादा हम खर्चे को ही देख पाते हैं, क्योंकि 12th भाव जो है हानि का भाव है, खर्चे का भाव है, दूर का भाव है, विदेश का भाव है। और बुध खुद जो है बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की बुद्धि का भी ह्रास हो सकता है, व्यक्ति की कम्युनिकेशन में जो है खराबी आ सकती है। तो यहाँ पर जो है आप बुध के कुछ उपाय हैं उनको कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है बुधवार के दिन बुध की चीजों का दान कर सकते हैं। बुध की चीजें जो है हरी सब्जियां हो गई, हरा कपड़ा हो गया, इन सब चीजों को आप बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, या तो फिर हरी सब्जियां जो है बुधवार के बुधवार आप गाय को खिला सकते हैं। आप जो है बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। और गणपति जी को जो है द्रुब्बा बहुत पसंद है, आप जो है गणपति को द्रुब्बा की माला चढ़ा सकते हैं। और आप जो है बुध के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम बूम बुधाय नमः। और यहाँ पर क्योंकि 12th भाव में बुध है, तो यहाँ पर आपको बुध का रत्न पन्ना नहीं धारण करना है। आप चाहे तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष से जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, आपकी बुद्धि जो है काम करने लगेगी। कुंडली में बुध चाहे अच्छा बैठा हो या बुध बुरा बैठा हो या बुध जो है नीच का बैठा हो, तो ऐसे में जो है हम 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है फिल्टर का काम करता है। जैसे हम पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाते हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष जो है नेगेटिविटी को फिल्टर करके पॉजिटिविटी में परिवर्तित करता है। तो इस तरह के जो है कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप जो है अपने बुध को ठीक कर सकते हैं।